समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर एक सरकार शासन में चलती थी तो एक सरकार पूर्वांचल में चलती थी, 2 सरकारें चलती थी। इधर उधर का देखते थे इटावा मैनपुरी सैफई के लोग और पूर्वांचल का देखते थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लोग, यही लोग सरकार चलाते थे। अब समाजवादी पार्टी बात करेगी सुशासन पे और जो है सुरक्षा पर बात करेगी। सुल्तानपुर लूटकांड के बाद मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं प्रदेश सरकार पर और एसटीएफ की पूरी टीम पर। उसी मामले में एक और एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन पाल जी हैं, काशी क्षेत्र के युवा मंत्री हैं। जो अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही थी, अपराधी होने के नाते मारा गया है, एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, या फिर सरकार की किरकिरी हो रही थी इसलिए? सरकार की किरकिरी कहाँ होगी? आम जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी जातिवादी सरकार नहीं हो सकती है। अगर रह गई बात अपराध की, अपराध में अगर कोई अपराधी किसी विशेष जाति का है उसका इनकाउंटर होता है तो मैं विपक्ष के दलों के लोगों से कहना चाहता हूं कि उस पर राजनीति न किया जाए। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है और वह किसी के साथ घटना कर सकता है, क्योंकि वह न जाति देखता है, न समाज देखता है, न परिवार देखता है। उसको सिर्फ अपराध करने की उसकी जो प्रवृत्ति है, जो उसकी चेष्टा है, उसी में वह लीन रहता है। इसलिए अपराध की कोई जात नहीं होती। और रह गई बात काउंटर की बात जहाँ तक मुकेश जी, तो काउंटर जो अपराधी है वो अपराधी का हुआ है, जाति को देखकर टारगेट करके नहीं हुआ है। अनुज प्रताप सिंह अपराधी है मान रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। अरे तो इस पूरे मामले में मुख्य सरगना है जिसके चलते इतना बड़ा लूट कांड हुआ सुल्तानपुर में, विपिन सिंह, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? किसी के ऊपर एक केस है, आज वो बाप बिलक बिलक कर रो रहा है, वो बहन बिलक बिलक कर रो रही कि हमारे भाई के ऊपर तो एक मुकदमा था, हमारे भाई का एनकाउंटर हो जाता, जिसके ऊपर 36 मुकदमे, 40 मुकदमे, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं सरकार कर रही है? देखिए ऐसा है, जो सरगना की बात आप कर रहे हैं, हमने भी टेलीविज़न के माध्यम से देखा था और आप लोगों के ही समाचार के माध्यम से देखा था। जो उस लूटकांड का सरगना है उसने आत्मसमर्पण जाके कोर्ट में कर दिया। बाकी आरोपी गिरफ्तार हुए, कुछ गिरफ्तारी के दौरान पुलिस मुठभेड़ हुए, पुलिस मुठभेड़ में वह लोग एसटीएफ पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तो उसमें जिसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया, कोई इस तरह से दुस्साहस कार्य नहीं किया, वह जो है पुलिस के कानून के शिकंजे में है, वह जेल में है। बाकी भाई पुलिस का जांच का विषय है। रह गई बात इनकाउंटर की, तो कहीं न कहीं मुठभेड़ तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि मुठभेड़ कैसे हुआ है? सवाल तो तभी हो रहा है कि जब पुलिस घर से ले जाती है। और अनुज प्रताप सिंह की बहन का भी पुराना हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि पहले से ले गए हैं वो लोग। जब पहले से ले गए तो फिर पुलिस इतनी कमजोर है कि गिरफ्त से भाग जा रहे हैं ये लोग, और फिर मुठभेड़ होने लग रही, फिर उनके पास हथियार आ जा रहे हैं, उनके पास लूट के सामान आ जा रहे हैं, उनके पास साथी और मिल जा रहे हैं। तो जब पुलिस खुद ले गई है, उन लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है, मंगेश की बहन भी वही बता रही है, अनुज प्रताप सिंह की बहन भी वही बता रही है, और उधर अरविंद यादव की भी बहन, परिवार के लोग यही बताते हैं। तो जब पुलिस खुद ले जाती है तो फिर मुठभेड़ का सवाल कहाँ से खड़ा होता है? क्यों उस अपराधी के पास सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अपराध में शामिल होती हैं? कहाँ से आती हैं वो चीज़ें? अच्छा, एक विषय पर मैं आपसे पूछूंगा। मैंने भी उसको मीडिया के माध्यम से ही देखा था, आपने भी देखा होगा कि मंगेश यादव के घर पर जब 1 दिन 2 दिन पूर्व उनकी माताजी और उनकी बहन का एक वीडियो, छोटा सा मतलब 30 सेकंड का वीडियो है, वो वायरल हुआ था। उस पे उनके द्वारा ही बताया गया, जो मैंने देखा कि वो आज करीब 1 महीने से घर पर नहीं था, वह घर आता ही नहीं था हमारा भाई। 3 महीने से ऐसा वीडियो में दिखाया गया ना। तो फिर अगर वही माँ और वही बहन इस चीज़ को बता रही हैं तो मुझे नहीं समझ में आता है, तो फिर यह क्यों बात आ जाती है कि उठा के ले गए? तो फिर उसके बाद भी जब इनसे पूछा गया, मंगेश की बहन से, मंगेश की माँ से, तो वो कह रही है मुझे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को ले जा रहा हूँ पूछताछ के लिए, अगर तुम मैं जो कह रहा हूँ वही बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। अब इस तरीके का डर बना के उनसे बुलाया गया। अब इस तरह से भाई आरोप लगाना, इसके बारे में तो मुझे पता है ना, आपको पता है वहाँ की वास्तविकता क्या थी। यह तो जाँच का विषय है कि पुलिस किस तरह से व्यवहार की और पुलिस किस तरह से बात की, उसके बारे में तो सटीक जानकारी किसी के पास नहीं हो सकती। हाँ, इतना है कि मंगेश यादव भाई उस डकैती में तो नामजद था ही। पेपर के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के लोगों ने दिखाया, हम भी जितना आप जानते हैं, आप लोगों की तरह हम भी जानते हैं। लेकिन
केवल मैं संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं, पार्टी की थोड़ा सा दायित्व का निर्वहन है। उसके नाते भाई सरकार पर कहीं से आरोप लगेगा और आप जैसे हमारे सम्मानित पत्रकार के मित्र अगर हमसे उस पर सवाल करेंगे तो जो चीज़ें सही हैं उस चीज़ को बताने का मैं आपको प्रयास करूंगा। रह गई बात इनकाउंटर पे, अब तक हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मंगेश यादव के इनकाउंटर पर बार बार जाति आरोप लगा रहे थे कि एसटीएफ की गोली जाति देखकर चलती है, मुख्यमंत्री जी का काउंटर जाति देख के चलता है। अभी कल एक अपराधी अनुज सिंह का इनकाउंटर हुआ। उस इनकाउंटर के बाद अगर सपा सुप्रीमो जी एक न्याय की बात करते तो उस इनकाउंटर के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद तक नहीं दिया कि आपने जाति पर कभी नहीं राजनीति किया, जाति को नहीं टारगेट किया। अगर अब मंगेश भी अपराधी था तो आपने अनुज को भी वही सजा दिया। चलिए मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी के ऊपर, लेकिन आपने अपराध को सजा दिया, अपराधी का इनकाउंटर हुआ, क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया या नहीं दिया, लेकिन प्रदेश की जनता तो धन्यवाद तब देगी क्योंकि अनुज प्रताप सिंह की बहन कह रही है कि जितने भी इस मामले में आरोपी हैं 15 लोग हैं, 15 लोगों का इनकाउंटर होगा। उस दिन वो बहन कह रही कि फिर न्याय होगा, ये माना जाएगा कि प्रदेश सरकार वाकई में अपराधियों के साथ ऐसा कर रही है। तो क्या उन लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर 36 मुकदमे उनको सरेंडर करवा दिया जा रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि वो तो भाजपा वाले सरेंडर करवाए हैं, उन्हीं के वो आदमी है, उन्हीं का। लोग में कहता कौन है? या केवल कहते हैं दल से ग्रसित समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, आम जनता थोड़ी कहती है। बहन तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है जो बहन करी लोग, आपने लोग की बात किया, बहन की बात नहीं किया आपने लोग की बात किया। लोग में तो बहन भी आ सकती है, लोग में बहन भी आ सकती है, वह उसके व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। लेकिन लोग में दल के लोगों ने कहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है, आम जनता नहीं कही है। आम जनता, आप समझिए आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दिन में और शाम डूबता था, बहनें रोड पर चलने से डरती थी, माताएं रोड पर नहीं चलती थी, स्कैनिंग होती थी, उनके साथ दिए जाते थे। दिन दहाड़े ऐसे गुंडे दुपट्टा खींच लिया करते थे। आज किसी के माई के लाल में दम हो, किसी बहन को छेड़ कर दिखाए, किसी माँ को छेड़ कर दिखाए, किसी के गले का चैन छीन कर दिखाए। आज उसको पता है कि अगर हम इस तरह से दुस्साहस अपराध करेंगे, शाम होते होते सूरज ढलने से पहले हमारा एक पैर में लंगड़ा हो जाऊंगा। भगवान रामचंद्र जी के मंदिर पर एक दलित लड़की के साथ कई लोग करते हैं, इससे बड़ा अपराध कुछ हो सकता है? किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ इस तरीके से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाए, कई लोग मिलकर उसके साथ दुराचार करें, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, वो भी राम मंदिर में काम करने वाली दलित लड़की के साथ। इनकाउंटर नहीं हुआ, लेकिन उनके खिलाफ जितना कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, उससे कड़ी कार्रवाई क्या हो सकती है? में लोग कह रहे हैं कि वो लोग शामिल भी नहीं थे, उनको इनकाउंटर कर दिया गया और एक लड़की के साथ इतना बड़ा दुराचार किया गया और इनकाउंटर क्या? इनकाउंटर का भी अपना, अगर हर मुलजिम इनकाउंटर के द्वारा ही मारा जाने लगे तो फिर देश में कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा? वही तो सवाल इनकाउंटर। भाजपा को अदालत पे भरोसा नहीं है, भाजपा को न्यायाधीश पर भरोसा नहीं है, भाजपा की पुलिस सिर्फ अपना काम कर रही है। इनकाउंटर का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर किसी अपराधी को धरपकड़ करने के लिए पुलिस जाती है, अपराधी द्वारा उस पर फायर किया जाता है, तो आत्मरक्षार्थ में पुलिस उसको गोली मारकर इनकाउंटर करती है, न कि उसको सजा देने का काम करती है, क्योंकि आत्मरक्षार्थ में जवाबी फायरिंग में मारा जाता है तो इसको इनकाउंटर। अब आप हर मुलजिम को कहिए पकड़ के बस इनकाउंटर कर दे तो आप दुबई और जो है उससे भी कड़ा कानून हिंदुस्तान में ला दें, केवल गोली मारा जाए। जनता तो सवाल करती है ना कि जब इतने बड़े अपराधी हैं जो किसी बहन बेटी के साथ दुराचार करते हैं, उनका क्यों नहीं होता? जनता कहां सवाल करती है? समाजवादी पार्टी सवाल करती है, जनता नहीं सवाल करती है। इतने बड़े बड़े अपराधियों का योगी जी ने सफाया किया, किसके पाले हुए अपराधी थे? इलाहाबाद में अतीक अहमद किसका पाला हुआ अपराधी था? आप बताइए, किसके द्वारा पोषित किए गए थे? उमेश पाल की हत्या हो गई, उमेश पाल की जवान पत्नी विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। आप बताइए, बेचारे बिलख रहे हैं, किसके द्वारा पोषित अपराधी था? आज समाजवादी पार्टी बोलने लायक है? समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर एक सरकार शासन में चलती थी तो एक सरकार पूर्वांचल में चलती थी,
दो सरकारें चलती थी। इधर उधर का देखते थे इटावा मैनपुरी सैफई के लोग, और पूर्वांचल का देखते थे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के लोग। यही लोग सरकार चलाते थे। अब समाजवादी पार्टी बात करेगी सुशासन पे और जो है सुरक्षा पर बात करेगी, किस मुंह से बात करेगी? 27 में बदला लेंगे, वो तो कह रहे हैं इन सारी चीज़ों का बदला लिया जाएगा 27 के विधानसभा चुनाव में, दिखाया जाएगा, प्रदेश की जनता दिखाएगी, भाजपा को उनकी औकात दिखाएगी। प्रदेश की जनता उनकी औकात को 14 से दिखा रही है। 14 में दिखा दिया उनकी औकात, 17 में दिखा दिया उनकी औकात, 19 में दिखा दिया उनकी औकात, 22 में दिखा दिया उनकी औकात, 27 में भी उनकी औकात दिखाएगी और फिर 29 में भी औकात दिखाएगी। आप देखिएगा।